नीलम और आप सभी अब मेरे साथ करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी प्रॉपर नोट्स बना लेंगे इस टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप वहाँ शेयर कर दीजिएगा। तो रीट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखने वाले हैं संख्याएं। ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हमें पता चला कि ये संख्याएं। चलिए, अगर मैं बात करती हूँ कि एक कोई पर्सन है जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है, आप अगर उसका नाम नहीं होगा तो आप उसे किस तरह से आवाज़ लगाएंगे, किस तरह से बुलाएंगे। तो प्रॉपर एक उसका भी नाम होता है, जब भी हम उसे आवाज़ लगा पाते हैं और वो पर्सन सुन पाता है। इसी तरह से जब पुराने जो भी गणितज्ञ रहे होंगे हमारे, तो उस टाइम पर हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ी कि अगर कोई प्रॉपर चीज़ है हम उसे गिनती करें कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, तब हमें पता चला कि भाई ये संख्याएँ, इसको हम 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, 1 2 3, जो भी हमारी अनंत तक जाती हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, हम इसमें संख्याओं को 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। संख्याएं हमारी होती हैं वास्तविक और काल्पनिक। अच्छा, वास्तविक और काल्पनिक जो संख्याएं हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है पढ़ने का वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन मैं आपको काल्पनिक भी इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ये संख्याएं वास्तविक हैं या काल्पनिक है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक, अगर आपको 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर लिखने आए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तब हम वहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात करते। लेकिन अगर रूट में -1 -2 -3, मतलब रूट के अंदर अगर आपकी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तब हम इस कंडीशन पे बोलते हैं कि वो काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर है। तब हमारा मेन उद्देश्य वास्तविक संख्याओं को पूरी तरह से पढ़ने का है और ये जो पूर्ण संख्याएं ये वास्तविक संख्याओं का ही एक पार्ट है। तब हम इस वाले टॉपिक को लेकर के पूरा कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको आता है और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन भी सकता है, तब आप वहाँ पर इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं लेंगे। चलिए, अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से देखते हैं और वास्तविक संख्याओं को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, मैं वास्तविक संख्या के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं और आपको इसका हर एक पार्ट पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या हमारी 2 टाइप से है। ठीक है, हम इसे 2 भागों में विभाजित करेंगे, पूर्णांक और एक दशमलव। देखिए, पूर्णांक और दशमलव जो संख्याएं होती हैं, आपको इनमें अंतर पता होना चाहिए। अंतर क्या होगा इसमें, पूर्णांक जैसा कि ये जो वर्ड है, इसी वर्ड से हमें निकल के आ रहा है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक, जो भी नंबर, जो भी संख्याएं पूरी हो, कैसे, जैसे कि 12 है, 22 है, 23 है, 24 है। ठीक, इस तरह से जो भी नंबर होंगे ये पूरे हैं। ठीक है, अपने आप में इन्हें किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है, तब ये हमारे होते हैं पूर्णांक नंबर या पूर्णांक संख्याएं। ठीक, इसी तरह अगर हम दशमलव की बात करें, 2.32, 1.04, 3.14, जहाँ पर भी पॉइंट आ जाता है वो हमारी संख्याएं दशमलव की संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर पूर्णांक अंकों में दशमलव नहीं आता, हम दशमलव की संख्याओं को अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो है वास्तविक संख्याएं हमने 2 भागों में विभाजित की, एक पूर्णांक और एक
दशमलव। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ने का पूरी तरीके से है पूर्णांक संख्याएं। हम इन पूर्णांक संख्याओं के अंदर जितने भी आपके नंबर्स, संख्याएं जितने भी आपकी आती हैं, अब उन पूरी संख्याओं को डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखने के साथ ही मैं इसमें जितने भी आपके पार्ट हैं सारी संख्याओं के बारे में बता देती हूँ, लेकिन हम कुछ पार्ट आज पढ़ लेंगे, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। रीज़न ये कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम बार बार डेफिनेशंस या थ्योरी को मैथ्स में देखते हैं तो शायद टॉपिक मेरा जो मानना है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो हम इसको थोड़े पार्ट में पढ़ेंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पूर्णांक। हम संख्याओं में, मैंने आपको दो टाइप से संख्याएं बताई, एक पूर्णांक संख्याएं जिसमें हमने वास्तविक, और संख्याओं में हमने वास्तविक और काल्पनिक देखा। अब हम पूर्णांक संख्याओं का जो हमारा टॉपिक है, हमने क्या बोला, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब पूरा की पूरी जितनी भी संख्याओं के आपके टाइप्स हैं हम पूरे कवर करेंगे। लेकिन यहाँ जो पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं हम इन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। देखिए, पूर्णांक में हमने देखा प्राकृत, ठीक, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वैसे मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको इन पूरे के बाद में बताने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त या भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। इसमें हमारा जो कवर होने वाला टॉपिक है पूर्ण संख्याएं हैं, और इन सभी संख्याओं के बारे में मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम में संख्याएं मतलब आपका पूरा टॉपिक कवर होगा और सभी से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना होती है। तब हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृत संख्याएं और फिर पूर्ण संख्याएं। तो चलिए, मेरा जो पहला एम है हम उसे कंप्लीट करते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, जो कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 डेज आपके पूरे अनंत तक जाएंगे। इन्हें हम डिनोट करते हैं आई से, और लिखने का तरीका इस तरह से होता है। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, हम इसे आई से डिनोट करते हैं, और ये संख्याएं 1 से शुरू होकर आपकी अनंत तक जाती हैं। अब है हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्ण, पूरी कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट हो। इसमें हम अगर प्राकृत संख्याओं में 0 भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, मैं 0 भी इंक्लूड कर देती हूँ तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या होता है कि ये हमें पूरा सेट दिया हुआ है नंबर्स का, तो क्या ये नेचुरल नंबर है या क्या ये होल नंबर है, क्या ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, आप अगर 0 नहीं भी है तो आप उसे वहाँ पर होल नंबर बोल देते हैं, लेकिन जब हम नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं में 0 को भी साथ में लेके चलते हैं तब वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यहाँ से जो क्वेश्चन है मेन, हमें ये 0 हमेशा ध्यान रखना है कि 0 आता है होल नंबर में। अब है हमारी नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं आपकी क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाए, जिनमें किससे भाग जाए, 2 से भाग जाए। मतलब हमेशा उन संख्याओं को हम सम संख्याओं की सीरीज में लेंगे जिनमें 2 से भाग हो या 2 से वो संख्याएं विभाजित हो। जैसे कि मान लो 2 4 6 8, इस तरह से अनंत तक ये संख्याएं भी होंगी। अब यहाँ पर सम संख्याओं, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलेंगे इवन नंबर, क्या बोलेंगे हम, इवन नंबर। इन तीनों संख्याओं से हम कम से कम
3, 4, 5 कितने ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पहला वही नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता कभी भी, प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता, पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड हो जाता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में हम 2 से भाग लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और संख्याओं को लास्ट में देखा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये लिखा हुआ है 0, क्या है ये 0, तो क्या आप बता सकते हैं कि 0 यहाँ पर सम संख्या है या विषम संख्या है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। अब है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए हमने सम संख्याओं के बारे में क्या देखा कि जिनमें 2 से पूरी तरह से भाग जा रहा था या जो 2 से विभाजित हो रही थी। अब विषम संख्याएं मतलब जो 2 से भाग ना जाए। यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर 2 से भाग ना जाए मतलब 1, 3, 5, 7, इसी तरह ये संख्या भी हमारी अनंत तक होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ये कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर। हम इन्हें ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक, ये हमारा ओ से भी रिप्रेजेंट हो जाता है। तो अब हम विषम संख्याओं के बारे में क्या बोलेंगे? जो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। और आपका ये क्वेश्चन होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट करके देंगे मुझे। अब विषम संख्याओं के आगे हमने क्या देखा? देखिए सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण के बाद हमने सम संख्याएं और सम के बाद हमने विषम संख्याएं। आगे हम और भी संख्याओं को डिटेल में लेकर के चलते हैं। संख्याओं के बारे में रीट एग्जाम का जो पहला टॉपिक है हमने उस टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है, लेकिन हम संख्याओं के बारे में हमने अभी हाफ डिटेल देखी है, बाकी की हम हाफ डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले आप इनसे रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चंस भी निकाल कर देंगे और मैं भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको लेकर के आऊँगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। हमने विषम संख्याओं तक पूरा अच्छे से पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और इस लेक्चर को अच्छे से आपने नोट भी किया होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। मेरा नाम है नीलम, मैं आपको मैथ्स पढ़ाती रहूँगी और आप सभी मुझसे मैथ्स पढ़ते रहें।